नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ओनली न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी आज बुरे फंसे हैं। वो राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को हमेशा गालियां देते रहते हैं। उनसे जब भी कोई बात करो तो राहुल गांधी का एक ही शब्द निकलता है, मोदी सरकार झूठी, मोदी सरकार चोर, चौकीदार चोर, बहुत सारी चीजें निकलती है। लेकिन आज राहुल गांधी खुद फंस गए हैं। अपने ही दफ्तर में हमला करवाते हैं, उसके बाद आरोप लगाते हैं कि वो मोदी सरकार या बीजेपी वालों ने किया है। उसके बाद जब उन पर कार्रवाई होती है तो पिछले महीने एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने कि छोड़ दीजिए, वो बच्चे हैं, हो सकता है बच्चों ने गलती कर दी है। लेकिन वो बच्चे कौन थे, किसके थे, नाजायज थे या जायज थे, वो सारा कुछ आपको दिखाने जा रहा हूं। और कैसे आज खुद राहुल गांधी अपने दफ्तर पर हमला करवा कर फंस गए हैं। और राहुल गांधी की उस बात पर भी पोल खुल गई है जिस बात को जी न्यूज ने चलाया था, हालांकि वो अलग मैटर है, उसको चलाया था। और राहुल गांधी कहते छोड़ दीजिए, बच्चे हैं, वो माफ कर दीजिए। लिए चलते हैं खबर की तरफ और राहुल गांधी और उनके पार्टी पर एक बड़ी कार्रवाई आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे राहुल गांधी के इस कृत्य पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लिए चलेंगे आपको विश्वेश की तरफ। विश्वेश, बताइए आखिर क्या है वायनाड में, क्या चला, क्या हुआ, कैसे केस? मानस जी, दरअसल सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं ये मामला क्या है। 50 दिन पहले वायनाड में राहुल गांधी के ऑफिस पे हमला हुआ और हमले में ऑफिस के अंदर तमाम चीज़ें तोड़ी गई, हाथापाई हुई। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि हमारे बापू, हमारे देश के पिता महात्मा गांधी की मूर्तियां और फोटो तोड़े गए थे, फाड़े गए थे। उस पर मामला गर्म हुआ तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, खुद राहुल गांधी ने एक बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा था कि केरल के एसएफजे के लोगों ने, बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने हमारा वो ऑफिस पे हमला किया है। क्योंकि हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया था, एक ऐसा बयान था जो इन बच्चों के आंदोलन से अलग था, तो बच्चे थोड़ा बुरा मान गए थे। लेकिन ये मामला ऐसा तूल पकड़ा जैसे एकदम आग पकड़ गई हो, क्योंकि राहुल गांधी का से बड़ा मामला ये था हमारे देश के राष्ट्रपिता का, महात्मा गांधी का, जिसको लेकर जो केरल के मुख्यमंत्री हैं विजयन, इन्होंने साफ साफ बयान दिया था कि इस हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं और इसका मैं सही से जांच करवाऊंगा। अब जांच में जब पुलिस जुटी तो पता चला कि पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ में एक व्यक्ति, टोटल मतलब 5 लोगों को पता चला कि ये किसके हैं। तो फिर वहाँ जो खुलासा हुआ, वो खुलासा कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता तो थे ही थे, साथ में राहुल गांधी का पीए भी उसमें सम्मिलित था। अब ये कांग्रेस पार्टी जो लगातार महात्मा गांधी के नाम पर 70-75 सालों तक इन्होंने वो किया, खान होते हुए भी इन्होंने गांधी सरनेम यूज़ किया। और आज के समय में एक सच्चाई आती है सामने जनता के कि इन्हीं के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुद कहीं ना कहीं इन्होंने ही वहाँ पे महात्मा गांधी की मूर्तियाँ तोड़वाई, फोटो फड़वाएं और बाद में ये इल्ज़ाम बच्चों पे लगा दिया। ये विश्वेश ने जो कहा, इसी को लेकर के एक महीने पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था इसी मैटर पर। राहुल गांधी का जो बयान था उसमें उन्होंने कहा था इन्हीं बच्चों की, उन्होंने कहा था बच्चे हैं, माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, हो जाती है। अरे बच्चे हैं, और जब इल्ज़ाम लगाया था तो उसको बीजेपी और मतलब अन्य विपक्षी दलों पर वहाँ इल्ज़ाम लगाया था और बच्चे होने पर छोड़ने की बात कही थी। यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी को लग गया था कि वो फंस जाएंगे, इसलिए राहुल गांधी ने उस समय ऐसा बयान दिया और वो इस मामले का रफा दफा करने जा रहे थे। लेकिन आखिरकार रफा दफा नहीं हो पाया। मामला यहाँ राहुल गांधी के पीए फंसे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है, राहुल गांधी के पीए की गिरफ्तारी हुई है, बड़ी खबर है। यानी कि राहुल गांधी तक की ये जो तलवार है वो लटक चुकी है। लिए चलता साक्षी की तरफ। साक्षी, क्या कुछ कहेंगी राहुल गांधी के बारे में? आखिरकार राहुल गांधी का ये जो रवैया है किस तरह का है? देखिए, राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं या पूरे कांग्रेस पार्टी की ही आप बात कर लीजिए। देखिए, आज जो निवाड़ी में मध्य प्रदेश में जो सुबह तस्वीरें सामने आई हैं, ये किस तरह से आपस में ही ये लोग लड़ गए और पूरा वीडियो वायरल हुआ है कि किस तरह से आपस में लात, घूसे और जूते, जब अपने में ही इनका सम्मान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह की चीज़ें सामने आती तो 2014 में मोदी सरकार ने जो बात कही थी कि जल्द ही भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत होगा, वो दिन दूर नहीं है जब ये दिन हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अगर बात करूँ, जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी को एक झटके लगते रहे हैं। और अभी एक हफ्ते की बात है कि किस तरह से आज़ाद ने भी कश्मीर में इनके खिलाफ जंग छेड़ दी है और वहाँ से भी इनका सूपड़ा साफ हो गया। अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ तो पूरे भारत में अभी जल्दी देखने को मिलेगा कि कांग्रेस का कहीं पर भी अस्तित्व नहीं रह जाएगा। क्योंकि राजस्थान में जो एक महीने में लगातार 4 से 5 हिंदू साधुओं की हत्या होती है, उसके बाद से कुर्सी संभालने में लगे हुए हैं गए लोग, तो ये सवाल खड़े होते हैं कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर। साक्षी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन यहाँ एक बात बताएंगे, इस समय राहुल गांधी तो यहाँ फंस गए, लेकिन राहुल गांधी के किसी पार्टी का
अगर कोई अध्यक्ष चुनना होता है तो उसके लिए गर्व की बात होती है, लेकिन फिर से एक बड़ा सवाल फिर खड़ा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुनना है। अब नाम राहुल गांधी का आ रहा है और कैसे अध्यक्ष चुना जाएगा, फिर मामला फंस गया है पेच में, और ये अध्यक्ष का चुनाव बहुत जल्द होने जा रहा है फिर से इस समय जो हमेशा कितने अंतरिम अध्यक्षा जो है सोनिया गांधी कई सालों से हैं, अंतरिम का शब्द ही डिफिनीशन ही बदल दिया है यहाँ पर कांग्रेस ने। फिलहाल राहुल गांधी का जो इस तरह से रवैया है, जहाँ राहुल गांधी ने खुद हमला करवा करके गांधी जी की फ़ोटो को, तस्वीरों को वहाँ पर तुड़वा के फड़वा के, और उसी गांधी जी का ये नाम पर आज सत्याग्रह का मार्च निकालते हैं। जब ये खुद फंसते हैं तो सत्याग्रह मार्च निकालते हैं, कहते हैं सत्याग्रह मार्च है। और जब क्यों फंसते हैं? क्योंकि ये लोग नेशनल हेराल्ड केस में इनके ऊपर जब कार्रवाई होती है तो सड़कों पर ऊपर उतर आते हैं, और उसके बाद जब विपक्ष को फंसाना होता है तो अपने ही दफ्तर में हमला करवा करके गांधी जी की मूर्तियों, तस्वीरों को फड़वा करके जनता का अपनी तरफ कहीं ना कहीं वो विश्वास हासिल करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल आज के टाइम पे विश्वास है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का ये रवैया कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार हमने देखा कि राहुल गांधी ने सिंपैथी पाने के लिए कभी जनता के सामने रोना शुरू किया है, कभी जनेऊ पहन लिया, कभी पूजा करते दिखे तो कभी नमाजियों के साथ बैठे दिखे। तो ये जनता का जो इनको वो चाहिए, एक तरफ से सो कॉल्ड आकर्षण चाहिए, वो कहीं ना कहीं उसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ रहते हैं। उनका पीआर मेन मुद्दा यही करता ही है कि जनता से कैसे आकर्षण पाना है। अब उसके लिए कैसे भी पाना है, ये राहुल गांधी की एक प्रक्रिया है। वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं, वो सोचते नहीं है, जिसके इस वजह से आज के समय में कांग्रेस पार्टी का हाल देख लीजिए। कांग्रेस में कोई भी एक ऐसा मंत्री नहीं है या नेता नहीं है जिसकी जुबान साफ हो, जिसके अंदर तमीज से राजनीति हो, जिसके अंदर बैठने का तरीका हो, बोलने का तवज्जो हो। जो भी मुंह खोलता है कांग्रेस पार्टी का, इस वक्त कोई भी नेता मुंह खोलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, देश की जनता के लिए, और कभी विपक्ष के चक्कर में पूरे देश के लिए उल्टा ही बोलता नजर आता है। किसी भी पार्टी का मेरा मानना है कि एक विचारधारा होती है, और मुझे मेरी जो ये सोच है कि अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा रह नहीं गई है। और क्योंकि आज ही उनके जो जिला अध्यक्ष ने, उन्होंने इतनी हैरान कर देने वाली बात कही। उन्होंने ऐसा कहा, जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि जब आपस में परिवार इकट्ठे होते हैं तो मारपीट हो जाती है। जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या रक्षाबंधन में या 15 अगस्त में आपके परिवार से आप मिलोगे, क्या आप में मारपीट होती है? बीजेपी हो गई, सपा हो गई, क्या कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है या कौन सा ऐसा परिवार है जो आपस में मिलते हैं तो मारपीट करते हैं? इस तरह के देखिए कांग्रेस को अपने बचाव में इतने बुरे दिन आ गए मानस जी कि इस तरह का इनको बयान देना पड़ रहा है कि अरे जब आपस में परिवार मिलता है तो थोड़ा बहुत बहसबाजी, थोड़ा बहुत लात घुसे चप्पल चल जाते हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये है ना साक्षी जी की बीजेपी में कोई दिग्विजय सिंह जैसा बड़बोला नहीं है जिसकी वजह से मार नहीं होती है। अब आप बड़ी सभा में एक सांसद को कंचा माल कह देंगी। अब आप ऐसे तरीके के बयान दोगे तो ऐसे बच्चे जब परिवार में रहेंगे तो मार क्या, मर्डर भी हो सकता है। कोई दो राय नहीं है, राजस्थान में जो इस वक्त मर्डर्स हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, वो अशोक गहलोत के कहीं ना कहीं जुड़े हुए तार हैं। लेकिन अशोक गहलोत कुर्सी बचाने के चक्कर में डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक कांग्रेस की जो स्थितियां दिख रही हैं, कांग्रेस के जो कृत्य सामने आ रहे हैं, इससे एक बात साफ हो जाती है कि मोदी जी ने जो 2014 में जो वो दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत जो बयान दिया था, वो कहीं ना कहीं सफल होता जा रहा है। और इसमें किसी बड़े पार्टी का हाथ नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना किसी पार्टी का हाथ नहीं, इसमें खुद कांग्रेस और कांग्रेसियों का हाथ है। देखिए बड़े बड़े जो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम किया, उन्होंने ये लगातार बयान दिया है कि जो आला कमान है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, वो बेस लेवल पे लोगों से नहीं मिलते हैं, घंटों घंटों इंतजार करवाया जाता है। और यही चीज़ अगर हम मोदी शाह में देखें तो अगर कुछ राजनीति या फिर कुछ मंत्री अभी जिस तरह से नाराज थे भाजपा के, एक दिन में अमित शाह ने क्या उनको पट्टी पढ़ाई कि दूसरे दिन जब मीडिया वालों ने उन्हीं मंत्री से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं हमारे बीच में तो सब ठीक है, कुछ है ही नहीं। तो ये जो तालमेल होता है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ, यही जो जमीनी नेता वाला जो काम है, तो वो नेहरू वाले सपने और वो जो इंदिरा गांधी वाले सपने 2024 में राहुल गांधी लेके बैठे हैं, वो सपने उन्हें अब भूल जाने चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए, सपने देखने का हक हर किसी को है, और सपना भी व्यक्ति अपने औकात के हिसाब से देखता है। एक गरीब व्यक्ति भी सपना देखता है तो सोचता है कि मुझे सुबह लॉटरी लग जाएगी 5,000 10,000 की। एक अमीर व्यक्ति भी वही सपना देखता है, और एक राहुल गांधी भी वही सपना देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि साहब सबके सपने, कितनों के सपने साकार हो रहे हैं और कितनों उसी सपने के चक्कर में बेकार हो रहे हैं। और बेकार कौन हो रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया के रूप में लिख दें। वीडियो को यहाँ ख़त्म करूँगा और चाहूँगा राहुल गांधी को एक राय देना कि साहब जो अच्छा लगे वो करिए, बेकार की चीज़ों में मत पड़िए। ज़िंदगी बहुत
अनमोल है और ऐसी ज़िंदगी कभी मुझे लगता नहीं कि ऐसी ज़िंदगी मिलती है, और आपको खास कर जो मिली हुई है, एंजॉय करिए, ऐसी चीज़ों में मत फंस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।